जब अंधकार ने गांव को निगल लिया था, तब एक साधारण युवक और एक धर्मपरायण पंडित ने किया ऐसा कार्य जिसने मिटा दिया पीढ़ियों पुराना श्राप। पहाड़ियों से घिरा था छोटा सा गांव सुरजनपुर, जो कभी अपनी शांति और भक्ति के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। लेकिन अब वहां सन्नाटा था। मंदिर की घंटियां शायद ही कभी बजती थीं। खेत सूख चुके थे और लोगों की आंखों में उम्मीद की जगह थकान और डर उतर आया था। ऐसा लगता था मानो किसी अदृश्य श्राप ने पूरे सुरजनपुर को अपने साए में ले लिया हो। हे प्रभु, क्या यही मेरी किस्मत है कि इस उम्र में हाथ फैलाने की नौबत आ गई? कभी लोग यज्ञ करवाने के लिए मुझे बुलाते थे और आज कोई मेरी ओर देखता तक नहीं। क्या यही समय का न्याय है? राघव जी, आप हर दिन यही कहते हैं, लेकिन अब गांव में पहले जैसी श्रद्धा बची ही कहाँ। लोगों का कहना है मंदिर में कुछ अशुभ हो गया है, इसलिए कोई पूजा करवाने नहीं आता। अशुभ? ये सब लोगों के बहाने हैं सविता। अब सब उस नए तांत्रिक रतननाथ के पीछे भाग रहे हैं। कहते हैं वो मरे हुए को भी जगा देता है, इसलिए सब उसी के पीछे अंधे हो गए हैं। मुझे तो उस रतननाथ की बातें कभी ठीक नहीं लगी। गांव वाले कहते हैं वो कोई साधारण तांत्रिक नहीं है, रात रात भर जंगल में जाता है और वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तुम भी अब उन्हीं अफवाहों पर विश्वास करने लगी सविता। लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि घर में अब अनाज का एक दाना भी नहीं बचा और बिटिया मीरा की शादी की उम्र भी निकलती जा रही है। मीरा को मत बताना राघव जी, वो पहले ही बहुत चुप चुप रहती है। कल रात उसने पूछा, माँ क्या हम हमेशा ऐसे ही भूखे रहेंगे? उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बस बहुत हुआ, ये सब उस पापी तांत्रिक की वजह से है। हाँ, वही राक्षस इस गांव की आत्मा को धीरे धीरे निगल रहा है। आज ही मैं मुखिया से बात करूंगा, अब कुछ करना ही होगा। उधर गांव के दूसरे छोर पर गरीब किसान रामेश्वर अपने सूखे खेतों में खड़ा था। धरती की फटी दरारें मानो उसकी किस्मत का मजाक उड़ा रही थी। हवा सूखी थी और मिट्टी में उम्मीद का एक कण भी नहीं बचा था। कितनी बार पानी डाला, कितनी मेहनत की, पर देखो एक भी फसल नहीं होगी। लगता है जिंदगी में मेरे हिस्से में बस कांटे ही लिखे हैं भाई। भैया हर साल यही बोलते हो। मैंने कहा था ना नए बीज ले आते, लेकिन तुम फिर वही पुराने बीज बो दिए। अब अगर कुछ नहीं होगा तो किसे दोष दोगे? नए बीज और पैसे कहां से लाऊं मोहन? माँ बीमार है, दवा के पैसे तक नहीं है। गांव में कोई उधार भी नहीं देता, अब सब अपने दुख में उलझे हैं। भैया सुना है गांव के बाहर कोई तांत्रिक आया है, रतननाथ नाम है उसका। लोग कहते हैं उसने कुछ खेतों को हरा भरा कर दिया। क्यों ना हम भी उससे मिल लें, शायद हमारे लिए भी कोई उपाय निकल आए। रतननाथ, वही जो रात में जंगल में जाकर मंत्र पढ़ता है? मैं तांत्रिकों पर भरोसा नहीं करता मोहन, ये सब दिखावा है, धोखा है लोगों का। भैया पर कोशिश करने में हर्ज क्या है? अगर सच में उसके पास कोई शक्ति है तो शायद हमारे खेतों में भी फिर से हरियाली लौट आए। ठीक है मोहन, लेकिन सुन, अगर वो भी ठग निकला तो मैं फिर कभी तेरी बात नहीं मानूंगा। चल आज शाम चौपाल चलते हैं, देखते हैं ये तांत्रिक आखिर है कौन। शाम का वक्त था। चौपाल पर हलचल मची हुई थी। एक ओर पंडित हरिदास सरपंच से बहस कर रहे थे और दूसरी ओर माधव और केशव भीड़ में चुपचाप खड़े थे। मंच के बीचों बीच खड़ा था काले लबादे में लिपटा रहस्यमय तांत्रिक कालेश्वर। दर्पण जी बताइए जरा, अब कोई मुझे पूजा के लिए क्यों नहीं बुलाता? क्या इस गांव का विश्वास अब किसी तांत्रिक पर टिक गया है? पंडित जी, लोग कहते हैं कि कालेश्वर सच्चा है। वो कहता है कि गांव पर एक पुराना श्राप है और सिर्फ वही उसे तोड़ सकता है। श्राप? ये सब कोरी बकवास है। मैंने पूरे वेद पुराण पढ़े हैं। ऐसा कोई श्राप इस धरती पर नहीं है। ये आदमी सिर्फ अंधविश्वास फैला रहा है। पंडित हरिदास, तुम्हारी विद्या पर मुझे गर्व है, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो शास्त्रों से नहीं, अनुभव से समझी जाती हैं। इस गांव की मिट्टी में कुछ है जो तुम्हारी नजरों से परे है। और तुम कौन हो ये तय करने वाले कि मैं क्या जानता हूँ?
मैंने बरसों तक इस गांव की रक्षा की है, समझे? तुम्हारी रहस्यमयी बातें सिर्फ लोगों को डरा रही हैं। नहीं पंडित, मैं डर नहीं, मुक्ति देता हूँ। मेरे मंत्रों ने सूखे खेतों में हरियाली लौटा दी है। अगर यकीन नहीं तो पूछ लो माधव से। माधव, तुम बताओ, तुम्हारे खेत सूख चुके हैं, है ना? क्या तुम नहीं चाहते कि वे फिर से लहलहाएं? तांत्रिक जी, अगर आप सच में मेरे खेतों को फिर से हरा कर सकते हैं तो मैं आपकी हर शर्त मान लूंगा। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। मुझे तुम्हारा दुख दिखाई दे रहा है माधव, पर याद रखना, हर मदद की एक कीमत होती है। कल रात जंगल के उस पार मेरे पास आना, वहीं से शुरुआत होगी। भैया, लोग कहते हैं जंगल के उस पार तो कोई राक्षस रहता है। क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? शायद, लेकिन सच्चा फल हमेशा डर के पार होता है केशव। अगर चाहत सच्ची है तो डर की कोई औकात नहीं। बस मैं अब इस पाखंड को और नहीं चलने दूंगा। मैं सबको दिखाऊंगा कि ये आदमी धोखेबाज है। संभल कर बोलो पंडित, कुछ रहस्यों को छेड़ने की कीमत बहुत भारी पड़ती है। भीड़ सन्न रह गई। एक ओर पंडित हरिदास की आंखों में आग थी और दूसरी ओर माधव की उम्मीदें पहली बार चमक उठी थी। चौपाल की हवा में रहस्य घुल चुका था। सुबह की हल्की धुंध गांव पर छाई थी। हर गली, हर घर जैसे किसी अदृश्य डर में चुप था। माधव घबराया हुआ पंडित हरिदास के दरवाजे पर पहुंचता है। पंडित जी, आप घर पर हैं क्या? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, अभी की अभी। माधव, इतनी सुबह कौन सी मुसीबत आ गई? चेहरा तो जैसे सारी रात नींद से कोसों दूर रहा हो। सच कहूं पंडित जी, मैं रात भर नहीं सो पाया। तांत्रिक कालेश्वर ने मुझे जंगल बुलाया है। कहता है मेरे खेत हरे हो जाएंगे, लेकिन केशव कहता है वहां राक्षस रहता है। अब मैं समझ नहीं पा रहा, क्या करूं? माधव, वो कोई साधारण इंसान नहीं है। मुझे लगता है वो इस गांव में कोई बड़ा खेल खेल रहा है। खेल? कैसा खेल पंडित जी? मुझे शक है कि उसकी नजर मंदिर के सोने के मुकुट पर है। वो मुकुट सदियों पुराना है और उसमें एक प्राचीन शक्ति छिपी है। कालेश्वर लोगों को डराकर, खेत सुखाकर सबको अपने वश में कर रहा है। क्या मतलब? वो सच में जादू टोना कर रहा है? क्या मेरी मां की बीमारी भी उसी की चाल है? हाँ माधव, मुझे यही लगता है। और अगर सच जानना है तो हमें खुद जंगल जाकर देखना होगा। आज शाम वहीं मिलते हैं। लेकिन अगर वहां सच में कोई राक्षस हुआ तो पंडित जी, लोग कहते हैं जो गया वो लौटा नहीं। डर से कभी सत्य नहीं मिलता माधव। मेरे पास वेदों की शक्ति है और तुम्हारे पास साहस। साथ चलो, हम सच्चाई को उजागर करेंगे। ठीक है पंडित जी, लेकिन इस बात का जिक्र केशव से मत करना, वो सुनते ही पीछे हट जाएगा। सही कहा तुमने, ये बात हमारे बीच रहेगी। शाम को गांव की सीमा पर मिलना, वहीं से शुरू होगी अंधेरे की परत खोलने की यात्रा। माधव ने सिर झुकाया और चला गया। पंडित हरिदास की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय चमक रहा था। गांव पर छाई धुंध अब किसी तूफान की आहट दे रही थी। शाम ढल चुकी थी। सूर्य की आखिरी लाल किरणें पेड़ों के पीछे खो रही थी। आसमान पर धुंधलका छा गया था और हवा में एक अजीब सिहरन थी। माधव और पंडित हरिदास धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहराता जा रहा था, जैसे खुद जंगल उनकी आहट सुन रहा हो। पंडित जी, ये रास्ता मुझे हमेशा डराता है। लोग कहते हैं रात ढलते ही यहाँ अजीब परछाइयां घूमती हैं। ऐसा लगता है कोई हमें देख रहा हो। डर मत माधव, जो सत्य की राह पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। बस अपने मन को स्थिर रखो और कदम पीछे मत हटाना। चारों ओर झिंगुरों की आवाजें गूंज रही थी। सूखी पत्तियों पर उनके कदमों की आहट जंगल के दिल में गूंज रही थी। पेड़ों के बीच से गुजरती ठंडी हवा जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति का संकेत दे रही थी, कुछ जो उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। पंडित जी, देखिए उधर पेड़ों के पार एक दीपक जल रहा है।
क्या वही जगह है जहां तांत्रिक कालेश्वर ने बुलाया था? माधव, वही उसका स्थान है। धीरे चलो, उसकी हर चाल में छल छिपा है। वो जानता है कि आज कोई उसके रहस्य के करीब पहुंचने वाला है। दोनों धीरे धीरे उस दीपक की ओर बढ़े। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी, मानो जंगल की आत्मा भी उन्हें रोकना चाहती हो। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और अचानक सन्नाटा छा गया। अंधेरे के बीच वो अकेला दीपक अब एक भयावह निमंत्रण बन चुका था। गुफा के भीतर लाल रोशनी फैल रही थी, दीवारों पर अजीब चिन्ह तैर रहे थे और बीचों बीच काले वस्त्रों में लिपटा कालेश्वर ध्यान की मुद्रा में बैठा था। तभी उसने धीमे ठहरे हुए स्वर में कहा, रामेश्वर, मैं जानता था तुम आओगे। तेरे मन का दर्द मैंने पहले भी महसूस किया है। आपको कैसे पता चला कि मैं आऊंगा? मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने केवल रात की चुप्पी सुनी है और उसी ने मुझे यहाँ खींचा। जिसके अंदर आग की दृष्टि होती है, उसके लिए समय भी खुला पड़ा रहता है। अब बताओ, तुम्हें खेतों की हरियाली चाहिए या अपना जीवन सुरक्षित रखना? क्या मतलब आपका? मैं बस अपना परिवार बचाना चाहता हूँ। माँ की दवा के पैसे चाहिए। मैं किसी की जान कैसे लूं? तुम्हारे खेतों की हरियाली एक बलिदान मांगती है। अगर कोई निर्दोष आत्मा मेरी साधना के लिए समर्पित कर दी जाएगी तो ये काला बंधन टूट जाएगा और श्राप छट जाएगा। नहीं, निर्दोष आत्मा, ये तरीका पाप है। मैं किसी के खून को अपने हाथ पर नहीं लूंगा। मेरी मर्यादा इसे सहन नहीं करेगी। तो फिर अपने खेतों को सड़ने दे, अपनी माँ की पीड़ा सहते रहो। इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तभी बाहर के पेड़ों की परछाइयों से पंडित हरिदास चुपके से प्रकट हुआ और तेज स्वर में बोला, रुक जाओ कालेश्वर, तुम्हारा ये पाखंड अब और नहीं चलेगा। मैं सत्य उजागर कर दूंगा। आहा, तो हरिदास खुद आए हैं, जिसने वेद पढ़े हैं पर उन गहरे रहस्यों को कभी नहीं जाना। सत्य वो नहीं जो लोगों को डराए, सत्य वो है जो आत्मा को शांति दे। तुम्हारा ये खेल श्रद्धा नहीं, अंधकार बेचने की चाल है। शांति? इस भूमि में शांति तब से मर चुकी है जब तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी गुरु की मूर्ति को मंदिर में कैद कर दिया। वही मूर्ति मेरी गुरु की आत्मा को बांधे हुए है और आज इस अमावस की रात वो बंधन टूटेगा। और वैसे ही जैसे उसके शब्द हवा में गूंजे, तेज हवा चलने लगी। गुफा की दीवारें कांप उठी और रामेश्वर भयभीत होकर पीछे हट गया। धुआं छटते ही वहां सिर्फ राख बिखरी रह गई थी। पंगु सा सन्नाटा छा गया। रामेश्वर छलनी सी सांसें लेते हुए पंडित हरिदास के पास झुका और घबराकर बोला, पंडित जी, आप ठीक तो है ना? आपकी सांसें धीमी हो रही हैं। मुझे डर लग रहा है। उठिए, कुछ बताइए, क्या करें? हरिदास कमजोर आवाज में पलके झपकाते हुए उत्तर देते हैं, रामेश्वर, वह मूर्ति नष्ट हो गई है। लगता है कि जिसे हम वर्षों से झेल रहे थे उसका असर कम होने लगा है। पर मेरी ताकत अब बची नहीं। शायद मैं अब इस दुनिया में टिक नहीं पाऊंगा। रामेश्वर उफनते हुए आंखों में नम होकर कहता है, ऐसा मत कहिए पंडित जी, आपने तो हमारी जान बचाई है। आपकी कोई भी कमी मैं सहन नहीं कर सकता। आपको छोड़कर हम कैसे जिएंगे? हरिदास धीरे धीरे एक निवेदन करते स्वर में कहता है, एक आखिरी काम करो बेटा, मेरी राख को मंदिर की सीढ़ियों पर रख देना। वहीं से इस गांव की मुक्ति की शुरुआत होगी। यही मेरा आदेश और आशीर्वाद है। रामेश्वर आवाज टूटते हुए, आंखों में आंसू भरकर प्रण लेते हुए बोलता है, मैं वादा करता हूँ पंडित जी, आपकी ये बलि व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी याद इस गांव की हर सुबह में गूंजेगी। मैं आपकी बात पूरी करूंगा। ईश्वर सब देख रहा है। सत्य की जीत अनिवार्य है। जय श्री। और वहीं उनकी आवाज बीच में ही धीमी पड़ गई। पंडित हरिदास की सांसें थम गई। रामेश्वर के हाथ कांप उठे और जंगल पर धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई, मानो प्रकृति भी उनके दुख में शामिल होकर आंसू बरसा रही हो। सुबह की पहली किरणों के साथ पूरा गांव मानो नवजीवन पा गया था। लोग आश्चर्य से इधर-उधर देखने लगे। सालों बाद खेतों पर सूरज की रोशनी पड़ी थी और सूखी मिट्टी के बीच से हरे हरे अंकुर झांकने लगे थे। भीड़ में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। कोई उछलकर बोला, अरे देखो भाइयों,
धरती फिर से सांस ले रही है, श्राप टूट गया, अब गांव फिर से जिएगा। उधर मंदिर के आंगन में खड़ी शांति आंखों में नमी लिए आसमान की ओर देखती हुई बोली, विश्वनाथ, तुमने हमें बचा लिया, तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं गया। पास ही खड़ी राधा सिसकते हुए माँ के गले लग गई। माँ, पिताजी अब कभी वापस नहीं आएंगे ना? नहीं बेटी, वे लौटेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने हमें जीवन लौटा दिया है, यही उनका आशीर्वाद है। उसी क्षण माधव मंदिर की सीढ़ियों पर आया और सावधानी से राख का पात्र वहां रख दिया। हवा का हल्का झोंका बहा, राख बिखरी और उसी राख में से रंग बिरंगे पुष्प खिल उठे। माधव हाथ जोड़कर श्रद्धा से बोला, हे पूज्य पंडित जी, ये चमत्कार आपका आशीर्वाद है। आपने हमें अंधकार से निकालकर सच्चे प्रकाश की ओर बढ़ाया। दिन गुजरते गए और काशीपुर मानो फिर से जी उठा। खेतों में हंसी खुशी गूंजने लगी, मंदिर की घंटियां पूरे गांव में आशा का संगीत भरने लगी। हर चेहरे पर सुकून था, हर आंख में कृतज्ञता। लोग जब माधव को देखते तो आदर से सिर झुका देते। तभी केशव मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और बोला, भैया, आपने तो सच में चमत्कार कर दिया, अब तो हर जुबान पर आपका ही नाम है। नहीं केशव, ये मेरा नहीं, पूज्य पंडित विश्वनाथ का चमत्कार है। मैंने तो बस उनका आदेश निभाया है। पास ही खड़ी शांति मंदिर की ओर देखकर बोली, जब तक ये मंदिर खड़ा रहेगा तब तक काशीपुर पर कोई श्राप नहीं आएगा।